आप कहते हो महंगाई महंगाई, हर जगह आप एक ही प्रचार करते हो महंगाई है। अगर महंगाई होती तो कलायत का जो आप आम आदमी पार्टी का कार्यालय है 3 रुपए में नहीं मिलता शायद आपको। जेल से कैसे प्रचार होगा, कैसे स्टार प्रचारक बन पाएंगे? देखिए, जितने खतरनाक अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, उससे ज्यादा जेल के अंदर बैठा हुआ केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक है। मेरे से नहीं, अकेले में बीजेपी नेताओं से पूछ लेना, वो भी बता देंगे कि हमारा बोरिया बिस्तरा जेल के अंदर बैठ के गोल कर दिया। और हमें बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्द कानूनी प्रक्रिया के तहत हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जी आए बाहर। और देखिए, बहुत जबरदस्त प्रचार कर रहा है। और आपने देखा कि किस तरीके से कलायत के अलग अलग गांव के सैकड़ों युवा आज आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, क्योंकि उनको उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी उनके भले के लिए काम कर सकती है। आज मैं सुबह बयान सुन रहा था, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कह रहे थे, बोले 4 साल में अग्निवीर में रिटायर होने के बाद ये युवा कुछ और काम भी कर सकते हैं, कोई और नौकरी कर सकते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो 72 साल के हो गए हैं और प्रधानमंत्री 74 साल के हो गए, उनका तो रिटायर होने का मन नहीं करता। और हमारे युवाओं को 4 साल में 21-22 साल की उम्र में रिटायर करना चाहते हैं। ये युवा इन बातों को सुन रहे हैं, ये युवा इन बातों का संज्ञान ले रहे हैं और उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे जो नौकरी नहीं दे सकती। मैं तो स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, ऐसी सरकार चुनने की बजाय जो आपको राशन के लिए लंबी लाइनों में खड़ी कर दे, ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो नौकरी की लाइन कभी खत्म नहीं होने दे। एक भर्ती खत्म हो तो दूसरी शुरू हो, दूसरी खत्म हो तो तीसरी शुरू हो। युवाओं को इस वक्त रोजगार की जरूरत है। देश का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है, लड़ रहा है और अपनी जमीनें बेच बेच के विदेश जाने को मजबूर है। ये सारे मुद्दे युवाओं को समझ में आते हैं। आम आदमी पार्टी के साथ जबरदस्त जन समर्थन है और पूरी ताकत के साथ, पूरे बहुमत के साथ कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट जीतेंगे। इंडिया गठबंधन की बात की जाए, कांग्रेस के नेता आपके साथ हैं। फिलहाल अगर मैं कलायत विधानसभा की बात करूं तो तमाम टिकाती है, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं, तो गुप्ता जी के साथ नहीं दिख रहे, वो कहाँ गए? देखिए, सारे साथी, सबकी अपनी अपनी ड्यूटी लगी हुई है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, मैं जब गांव में भी जाता हूं तो मुझे कांग्रेस का एक एक उस गांव से जुड़ा हुआ एक एक कार्यकर्ता वहां पे मिलता है। मैं उनको ये आश्वस्त भी करता हूं कि जितनी ताकत से कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हमारी कुरुक्षेत्र लोकसभा में मदद कर रहे हैं, उससे 100 गुना ताकत हम झोंक देंगे, बाकी 9 लोकसभा के अंदर उनकी मदद करेंगे। जैसी वो यहाँ पे ताकत लगाएंगे, वैसी ताकत आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता उनकी 9 लोकसभा सीटों पे लगाएगा। हम भी जा रहे हैं, आपके साथ भी गए हैं, हम पार्टी के साथ भी गए हैं, गुप्ता जी के साथ भी गए हैं, लेकिन हमने वहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं, कोई नेता नहीं देखा। आप कल के मेरे कार्यक्रमों में आओ, कल कलायत में कार्यक्रम लगे हुए हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं और मैं भरी सभा में हाथ उठवाऊंगा कि कौन कौन कांग्रेस से संबंधित कार्यकर्ता हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम तो शीशे की तरह साफ हैं, जो स्पष्ट बात करते हैं। कल आप मेरे कार्यक्रम में, किसी भी गांव के कार्यक्रम में, आपको बिल्कुल खुली छूट है, आमंत्रित करता हूं, आप आइए और वहां पे देखिए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला के ये लड़ाई लड़ रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है, सबको अपना चुनाव तो लड़ना ही है। शैलजा जी अपना चुनाव नहीं लड़ेंगी क्या? जयप्रकाश जी अपना चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या? सब अपना चुनाव तो लड़ेंगे ही, साथ ही साथ जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे पार्टी की मदद भी करेंगे। तो ये एक सोचे समझे तरीके से हम लोगों ने वेल प्लान्ड तरीके से रणनीति बना करके ये सारी टिकटें अनाउंस हुई हैं। पहले सुशील गुप्ता जी की टिकट अनाउंस हुई, उसके बाद कांग्रेस की सारी टिकट अनाउंस हुई है। कोई उनका क्या गुटबाजी है क्या नहीं है वो उनका अंदरूनी मामला है, मैं उस पर बिल्कुल कमेंट नहीं करता। लेकिन हमारे साथ यहाँ पे कांग्रेस के हर धड़े का हर कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी को गांव के अंदर पूरा सहयोग दे रहा है और लोगों के अंदर भी ये मैसेज है कि सब लोग जोर लगा रहे हैं, पूरी ताकत से चुनाव कर रहे हैं। ये फिक्सिंग है, पूरी तरह से फिक्सिंग है, कुरुक्षेत्र सीट और हिसार सीट, क्योंकि जयप्रकाश के वोट यहाँ हैं और जो नवीन जिंदल है उनके हिसार में पड़ते हैं, तो फिक्स हो गया मैच। यहाँ से गुप्ता हार जाएंगे, वहाँ से। देखिए, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के अंदर लोगों को इस बात की समझ है, ये पूरा का पूरा चुनाव जो है वो तानाशाही के खिलाफ है। कोई किसी नेता के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो सकती, ना आम आदमी पार्टी के ना किसी और पार्टी के, कि वो किसी व्यक्ति को ये कह दे कि इनको वोट मत देना, क्योंकि ये चुनाव अंधभक्त बनाम देशभक्त है। ये चुनाव बीजेपी बनाम इंडिया गठबंधन है। ये चुनाव देश में तानाशाही को खत्म करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। तो लोग अपना मन बना चुके हैं। इसमें कोई ऐसा फिक्स वोट नहीं है कि मैंने 4 वोट मेरे पास है, मैंने कह दिया यहां से इसको दे देंगे तो वो दे देंगे। लोगों के पास जाके आज किसी की हिम्मत नहीं कोई ये कह सके कि बीजेपी का सपोर्ट कर देना है, बीजेपी के कैंडिडेट का सपोर्ट कर देना। लोगों की जन भावना आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध है और पूरे बहुमत के साथ मैं कह रहा हूं एक तरफा वोटिंग होगी इस सीट के ऊपर, कुरुक्षेत्र के ऊपर, और इतना बटन दबेगा। मैं 4 तारीख का वेट नहीं करना पड़ेगा आपको गिनती के लिए। चुनाव अधिकारियों से पूछ लेना मशीन पे झाड़ू के बटन की क्या हालत है, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कितने वोट मिले। विरोधियों द्वारा ये प्रचार भी किया जा रहा है कि जो गुप्ता जी हैं वो सुस्त हैं और जिंदल जी चुस्त हैं। देखो, जिंदल जी ने कितनी सभाएं की और गुप्ता जी ने कितनी सभाएं की, कंपैरिजन चार्ट बना लो। अगर
गुप्ता जी की 1/20वां हिस्सा भी नवीन जिंदल जी ने सभाएं की होंगी तो मैं आपकी बात मान लूंगा, वरना आप मेरी बात मान लीजिएगा। गुप्ता जी ने यह चैलेंज स्वीकार किया था कि 900 के 900 गांव में जाऊंगा कुरुक्षेत्र लोकसभा के, और मुझे नहीं लगता आज तक लोकसभा के इतिहास में, लोकसभा चुनाव के इतिहास में कोई भी कैंडिडेट एक एक गांव तक गया होगा लोकसभा चुनाव में। गुप्ता जी ने यह चैलेंज लिया भी, वो उसको पूरा भी कर रहे हैं। नवीन जिंदल जी के बस की बात नहीं है इतनी सभाएं भी करना जितनी एक दिन में सुशील गुप्ता जी कर देते हैं, उतनी एक सप्ताह में भी नहीं कर पाएंगे। 30 साल पुराना रिश्ता बता रहे हैं वो भी जिंदल का, और गुप्ता जी नोए हैं। वो ये भी बोलते हैं गाँव के नाम में तो गुप्ता जी तो आते नहीं है, और वो गांव के नाम लेने में अभी नहीं सक्षम है। तो यदि जीत जाएंगे तो फिर वो विधानसभा। मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये समझता हूं कि उनके पिताजी ओम प्रकाश जिंदल जी का बड़ा रुतबा था, उनका बहुत अच्छा व्यवहार था और लोग उनका बहुत सम्मान भी करते थे। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर पिता ने सेवा की है तो बेटा भी वैसा ही निकले। यही नवीन जिंदल हैं जो 2014 में जब यहां से हारे थे तो लोगों कह के गए थे कुरुक्षेत्र में पैर नहीं रखूंगा, और 10 साल तक वो वादा निभाया भी। 10 साल तक ना दुख में ना सुख में कभी कुरुक्षेत्र के लोगों के साथ जुड़े नहीं, कुरुक्षेत्र लोकसभा के लोगों के साथ, और आज वापस लौट के आए हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई अपना, जिसको लोगों ने, इस जिंदल परिवार को अपना माना था कुरुक्षेत्र के लोगों ने, अगर कोई अपना दगा देता है तो उसका दर्द बहुत ज्यादा होता है, और उसका दर्द की कीमत इनको चुकानी पड़ेगी इस लोकसभा चुनाव के अंदर। लोग अपना जवाब देंगे कि घर का व्यक्ति जिसको समझा था उसने अगर हमारे साथ गद्दारी की, 10 साल तक सुध नहीं ली हमारी, तो उसका जवाब लोग वोट के जरिए देंगे। राणा साहब, निशाना बीजेपी लोग ये चाहते हैं कि यहाँ तो जिंदल हाउस है, कुरुक्षेत्र में है, कैथर में है, गुप्ता जी तो दिल्ली ढूंढना पड़ेगा, और दिल्ली एड्रेस नहीं जानते हैं। आपको पता नहीं क्या जिंदल साहब हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं आज के लिए? आपको पता नहीं है शाम को ट्रेन से दिल्ली वापस जाते हैं? कभी खोज खबर किया कीजिए। जिंदल साहब रोज दिल्ली जाते हैं प्रचार करने के बाद। गुप्ता जी तो पिछले 1-2 महीने से यही हैं, और कुरुक्षेत्र के अंदर मुझे लगता है सबसे बड़ा मंदिर कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, 18 मंजिल का, 18 गीता के अध्यायों के हिसाब से 18 मंजिल का एक मंदिर बन रहा है, उसके कर्ता धर्ता सारे सुशील गुप्ता जी हैं, उसके प्रधान हैं उस ट्रस्ट के। साथ ही यहाँ पे अस्पताल, यहाँ पे स्कूल बनाने के भी उनके कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जो आदमी सांसद बनने से पहले इतनी सेवा कर रहा हो, आप अंदाजा लगा सकते हैं सांसद बनने के बाद कितनी सेवा कर सकता है। लोग उसको मेहनत को देख रहे हैं। जिंदल हाउस है यहाँ पे हमारे, वो जाते हो रहे, उनके वहाँ वर्कर हैं जो पी हैं वो यहाँ रहते हैं, गुप्ता जी को दिल्ली ढूंढना पड़ेगा। देखिए, एक जनसभा थी चमले डांडा जी, उनके पुत्र ने स्पष्ट तौर पे बोला कि गुप्ता जी दिल्ली में रहते हैं और आपको ढूंढना पड़ेगा, एड्रेस भी दिल्ली में। उनको तो छोड़ो, उनसे ये पूछ लो वो खुद कहाँ रहते हैं। तुषार जी से ये पूछना कि गाँव में चाय पीने जाने के लिए डर क्यों लग रहा है आजकल। कई लोगों को टाइम देके जाते नहीं है वहां पे कि गांव के लोग विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे। राजौंद में क्या हुआ था उनके साथ? अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आदमी घूम नहीं पा रहा, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो अपना प्रचार नहीं कर पा रहा, 4 लोगों के यहाँ चाय पीने नहीं जा पा रहा, वो नवीन जिंदल जी को जितवा के भेजेगा। अगर इनके कंधों पे चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर समझ जाइए नवीन जिंदल जी का क्या होने वाला है। स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, उसके अंदर केजरीवाल भी शामिल है। फिलहाल जेल से कैसे प्रचार होगा, कैसे स्टार प्रचारक माने पाएंगे? देखिए, जितने खतरनाक अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, उससे ज्यादा जेल के अंदर बैठा हुआ केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक है। मेरे से नहीं, अकेले में बीजेपी नेताओं से पूछ लेना, वो भी बता देंगे कि हमारा बोरिया बिस्तरा जेल के अंदर बैठ के गोल कर दिया। और हमें बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्द कानूनी प्रक्रिया के तहत हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जी आए बाहर और हम लोगों के बीच में प्रचार करें। इस उम्मीद में उनका नाम उसमें डाला गया। अंतिम सवाल रहेगा, आप कहते हो महंगाई महंगाई, हर जगह आप एक ही प्रचार करते हो महंगाई है। अगर महंगाई होती तो कलायत का जो आप आम आदमी पार्टी का कार्यालय है 3 रुपए में नहीं मिलता शायद आपको। देखिए, ये तो जो समर्थक होते हैं, कट्टर समर्थक होते हैं, वो कई बार 1-1 रुपए में भी देते हैं, और कई बार सांकेतिक, हमारे कई सारे वर्कर्स ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं लेकिन सैलरी नहीं लेते, 1 रुपए तनख्वाह पे काम करते हैं। तो ये सब सांकेतिक चीजें होती हैं कि कौन कितना समर्थक है आपका, कितनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता है उसके जरिए। ये सारी चीजें तो उसके तहत आती हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, महंगाई का जब आपने जिक्र कर दिया है, तो महंगाई का जिक्र किया है तो ये मोदी जी कहते थे कि सिलेंडर की शक्ल देख के जाना जब वोट डालने जाओ। मैं आमंत्रित करता हूं लोगों को इस चुनाव के अंदर कि मोदी जी की वो पुरानी बात ही मान लो, कम से कम इस बार जब वोट डालने जाओ तो सिलेंडर देख के जाना अपने घर में जो रखा हुआ है, और याद करके जाना कि 3-3 डोज आपको जो दिलवाई थी इन्होंने, जो कोरोना वैक्सीन की डोज दिलवाई थी, जिसके बारे में अब रिपोर्ट आ रही है कि उससे हार्ट अटैक हो रहे हैं, उससे ब्रेन हेमरेज हो रही है। और हम तो जहां भी किसी के यहाँ शोक में जाते हैं तो हर 10 व्यक्ति में से 6-7 लोगों की आजकल ये रिपोर्ट आ रही है कि अचानक हार्ट फेल हुआ और वो खत्म हो गए, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, वो खत्म हो गए। मैं लोगों को कहता हूं वो 3 वैक्सीन याद करके जाना जो इन्होंने भ्रष्टाचार के तहत लगवाई। 52 करोड़ रुपए वैक्सीन कंपनी से लेके बिना सही जांच किए हुए वो वैक्सीन पूरे देश के लोगों को ठुकवा दी इन्होंने। इनको कहो कि अगर वोट मांगने भी आपके घर पे आए तो 3
वैक्सीन पहले लगवा के दिखाएं हमारे सामने वो वैक्सीन, तब इनके वोट को कंसीडर करेंगे, वरना लोग इस बार जवाब देंगे हमने अपनों को खोया है, हमारे अपनों की जान गई है इनके भ्रष्टाचार के चलते, लोग उसको भूलेंगे नहीं। राणा साहब- मैं यही तो कह रहा हूं कि अब जीत का मार्जिन कितना है? जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा इस बार इस सीट के ऊपर रहेगा। कम से कम 2-2.5 लाख वोटों से एक तरफा बहुमत से यहाँ पे सुशील गुप्ता जी जीतने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर एक गांव में 80% तक समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। बहुत जबरदस्त रोष है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। जब गांव में मीटिंग ही नहीं कर पा रहे ढंग से वो, तो क्या वोट उनको मिलेगा, इस बात का अंदाजा आप लगाइए। और सीधी टक्कर है इस बार इंडिया गठबंधन में और बीजेपी में, इसलिए कहीं वोट बंटने का कोई चांस नहीं, आमने सामने की टक्कर है। इसलिए मुझे लगता है 2 से 2.5 लाख के मार्जिन से जीतेंगे सुशील गुप्ता जी।